हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे हिंदी में कहते हैं हरात्मक माध्य। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है दो से तीन दिन पहले, उसमें मैंने बताया था प्रोग्रेशन के बारे में कि प्रोग्रेशन तीन तरह का होता है। पहला अर्थमेटिक, दूसरा जियोमेट्रिक और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये जो तीनों प्रोग्रेशन है ये आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। तो दो टॉपिक तो मैंने पहले खत्म करवा दिया है, ये तीसरा टॉपिक बचा है जिसे कहते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जो पहला जो प्रोग्रेशन है जिसे कहते हैं अर्थमेटिक, उसे छोटे लहजे में एपी कहा जाता है, दूसरे को जीपी और तीसरे को एचपी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाए, दो तीन वीडियो, उसमें मैंने एपी और जीपी को खत्म कर दिया। आज एचपी की बारी है, तो आज हम इसे भी खत्म करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले एचपी क्या है। तो जहां तक समझ सकते हैं, यहाँ नाम है हरात्मक श्रेणी और एच इसका ये और ये पी इसका, इसे एचपी कहते हैं, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक माध्य। इसका सबसे अगर सिंपल लहजे में समझे तो इसे एपी का व्युत्क्रम क्रम कह सकते हैं। व्युत्क्रम क्रम मतलब रेसिप्रोकल। अब एपी का व्युत्क्रम, तो थोड़ा एपी को जान लें। एपी में जो वृद्धि होती है एक सर्व अनुपात, मतलब अगर T1 और T2 में जितने की वृद्धि होगी तो T2 और T3 में उतने की वृद्धि। एक उदाहरण के तौर पर इसे हम समझते हैं। एपी अगर मानते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और यह क्रमशः आगे बढ़ता जा रहा है। यह क्रम एपी का क्रम, यहाँ 2 तो यहाँ 4, 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, 2 की, यानी यहाँ पर सार्व अनुपात यानी R2 है। अब मैंने क्या लिखा है, एपी का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ही क्या होता है, एचपी होता है। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, यानी इसका व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/10। इसे ही हम क्या कहते हैं, एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसी का व्युत्क्रम होता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये एचपी क्या है, एपी क्या था और जीपी तो गुणोत्तर होता है। दिखा देता हूं। जीपी का जो ये चलता है यह गुना के रूप में, अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये इसका 2 गुना, तो 4 का 2 गुना, फिर 8, 8 का 2 गुना, 16, 16 का 2 गुना, 32। तो ये जीपी है, ये एपी है और ये एचपी। तो अभी हमें पढ़ना है जिस टॉपिक के बारे में, उसे हम कह रहे हैं एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप समझ चुके हैं। अब हम इसके कुछ सवालों को करते हैं। तो देखते हैं इसका पहला सवाल। तो देखते हैं इस सवाल, यह जो है 1/7, 1/11, 1/15 के 40 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं यह हरात्मक श्रेणी, क्योंकि अगर हम इसे सीधा करते हैं, इसका अगर इसे हम व्युत्क्रम की तरह से लाते हैं तो ये एपी में कन्वर्ट हो जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 1/7 का उल्टा 7, 11, 15 के 40 पदों का योग ज्ञात करना है। और ये तो आपने इस सवाल को पहले वीडियो में सीख ही लिया था। तो इसमें 40 पदों का योग ज्ञात करने का सबसे पहला एक फॉर्मूला था, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू b। ये एक फॉर्मूला है इसको ज्ञात करने का। तो जहां a बराबर होता है प्रथम पद, n बराबर होता है कि कैमा पद आपको, यानी 40 पदों का योग, यानी n इक्वल टू हो गया 40। d के बारे में मैंने बताया था, T2 माइनस T1, ये T1, T2, T3। तो T2 माइनस T1 यानी 11 माइनस 7, यानी d का वैल्यू क्या है, 4। तो आपको प्रथम पद क्या दे रखा है, 7। आपके पास तीन चीजें, a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू, वही तीनों तो यहाँ डालना है। a की वैल्यू 7, 40 में से 1 गया 39, फिलहाल मैं इसे लिख करके दिखा देता हूँ, गुना d की वैल्यू 4, तो 7 जोड़। अब इसे गुना करते हैं, यानी 39 गुना 4, गुना करने के बाद 160 यानी 7, 156, ये आ गया 4 3 7 163।
लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये एपी की वैल्यू। लेकिन हमें क्या देना है, 40 पदों का योग किसके माध्यम से, जीपी के माध्यम से। तो एपी के माध्यम से आंसर निकाला गया, जीपी इसका क्या होता है, ठीक उल्टा, सॉरी एचपी इसका क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। तो इसे बस आप व्युत्क्रम कर दीजिए, तो यानी इसका एचपी का वैल्यू हो जाएगा 1/123। यानी अगर आप एपी जान रहे हैं तो आप एचपी भी आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। एपी के टर्म से इसका जवाब निकाल करके बस इसे व्युत्क्रम करना, इसे पलट देना। तो ये था पहला सवाल। एक और सवाल देखते हैं हम एचपी का, तो समझ में आ जाएगा और सारी चीजें। देखते हैं अगले सवाल। तो देखते हैं सवाल को। यहां कहा जा रहा है यदि किसी हरात्मक श्रेणी का चौथा पद 1/18, तो यानी एचपी का चौथा पद दे रखा है 1/18, सातवां पद यानी एचपी का सातवां पद 1/10। तो चलिए देखते हैं। मैंने ये बताया था कि यह जो है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता। तो यानी अगर इसे हम एपी के पद के रूप में लिखे तो एपी के पद में, तो अगर यह एचपी का चौथा पद है तो यह एपी का भी चौथा ही पद होगा, लेकिन उसके पद के रूप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 18, पलट जाएगा। फिर अगर इसको भी लिखे उसी पद के रूप में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 33। मैंने कहा था सबसे पहले ही यह एपी का व्युत्क्रम होता है, तो हमने इसे सीधा कर दिया। तो चलिए, अगर आप जानते हैं तो अगर इसका फॉर्मूला जानना चाहें कि एपी का अगर आपको चौथा पद पूछा जाए, ठीक है, चौथा पद पूछा जाए तो क्या करना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि चौथा पद और एपी का सातवां पद दोनों का हमें इस्तेमाल करना। एपी का, क्योंकि ये जो है एचपी का चौथा पद है तो उसको मैंने एपी के रूप में कन्वर्ट किया, ये एपी के। फिर ये सातवां पद है जो एचपी का है तो मैंने इसे एपी के रूप में कन्वर्ट किया। अगर ये एचपी का चौथा है तो ये भी चौथा, एचपी का ये सातवां है तो ये भी इसका सातवां पद है। तो एपी का जो फॉर्मूला होता है चौथा पद का, ये होता है a+3d, इसका चौथा पद का फॉर्मूला। और अगर सातवां पद का होगा तो जैसे कि चौथा पद तो 3d, सातवां पद तो 6d, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है चौथे पद की, 18, और सातवें पद की वैल्यू 33। तो हम इसके मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएं, यानी a+6d = 33 और a+3d = 18, दोनों को आपस में घटाने पर a तो कट जाएगा, ये घट करके आएगा 3d बराबर, यहाँ भी ये घट जाएगा, घट करके आएगा 15। आप 3 से काट सकते हैं 5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। d के बारे में मैंने बताया था इसे सार्व अनुपात कहते हैं। तो इतना करने के बाद हमें d की वैल्यू निकल चुकी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। तो स्पेस बना लेता हूँ। तो इतना करने के बाद इसके मदद से समझाने के मैं लिखा था कि ये अब आपके पास d बराबर क्या हो गया है, 5। आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो इसका अगर दूसरा पद का फॉर्मूला अगर आप देखें, जब a का चौथा पद का फॉर्मूला a+3d है, तो अगर दूसरा पद के बारे में आप सोचें, दूसरा पद का क्या, a तो होगा ही, दूसरा जब चौथा पद था तो 3d, सातवां तो 6d, तो दूसरा पद तो सिर्फ d होगा। 1 4 का 3, 7 का 6, 2 का 1, यानी a+d, आपको d मिल चुका है। अब a की बारी, तो चलिए देखते हैं a कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पर आप इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें। अगर हम इसी इक्वेशन में डालते हैं, यहाँ क्या है, a+3d = 18। अगर d की वैल्यू हम ये रख दें, a+d की वैल्यू 5, 15, 18, इधर जाएगा, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, 3। आपके पास d की भी वैल्यू है, आपके पास a की भी वैल्यू। निकालना क्या था, दूसरा पद, यानी a+d, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 5, कुल मिलाकर के 8। लेकिन ये AP की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है, AP के दूसरे पद की वैल्यू, और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, HP। तो यानी जब AP का
दूसरा पद आपको 8 मिला, तो क्या पूछा गया HP का दूसरा पद, तो इसका ठीक क्या होता है, वो व्युत्क्रम होता है, इसका ठीक उल्टा, तो यानी 1/8, यही जवाब है। तो हरात्मक श्रेणी से आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। यही 2 प्रश्न हैं जिसे मैंने बता दिया है। अब जाकर के आपका जो चैप्टर है प्रोग्रेशन वो खत्म हुआ है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को और आगे ले जाएं, और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विशेष कोई अगला मैथ का टॉपिक अगले वीडियो में मैं शुरू करूँगा, कुछ जीके, कुछ रीजनिंग के टॉपिक लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।